दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हमें पढ़ना है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसे मिजोरम समेत 5 राज्यों में चालू किया जाएगा। तो मिजोरम पहला राज्य है जहां इसे 28 जुलाई 2020 को चालू किया गया है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, है ना। तो देखिए मिजोरम समेत, जैसा कि मैंने कहा आपसे, 5 राज्य हैं। तो राज्यों में हैं मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। और इन सभी राज्यों में इसे प्रारंभ किया जाना है। और जैसा कि बताया आपको 28 जुलाई 2020 को इसे चालू किया गया, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और संवहनी कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए यह परियोजना शुरू किया गया है। और जैसा कि बताया आपको कि ये पायलट परियोजना है, तो अब थोड़ी सी हम पायलट परियोजना के बारे में जान लें कि पायलट परियोजना होता क्या है। असल में ये जो पायलट प्रोजेक्ट या पायलट परियोजना होता है, ये किसी भी नए कार्य का एक प्रारंभिक प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखा ये जाता है कि जो परियोजना है छोटे स्तर पे कितना असरदार है। यानी कि पायलट परियोजना यानी कि छोटे स्तर पर किसी भी योजना को चालू करने से पहले जांचा जाना पायलट परियोजना कहलाता है। तो ये पायलट परियोजना के तौर पर ग्रीन एजी प्रोजेक्ट चालू किया गया है। और जैसा कि बताया आपको, इसे 5 राज्यों में लागू किया गया है ना। जिसमें सबसे पहला राज्य मिजोरम है। अब हम थोड़ी सी बात जान लें कि ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है क्या। तो ये जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है, इसको ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यानी कि इसे जो पैसा मिलना है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को GEF के थ्रू मिलेगा। और कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कार्य करेगी। ठीक है। इसमें दूसरा जो टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि इस परियोजना को खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सहयोग से लागू किया जाएगा। तो दो चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए FAO और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, मतलब इन दोनों के सहयोग से इसे लागू किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो परियोजना है, इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत करने का कार्य है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के तहत। और जो ये परियोजना है सभी 5 राज्यों में 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। और तो अगर हम मिजोरम राज्य की बात करें तो इस परियोजना के तहत मिजोरम राज्य के 35 गांवों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है फिलहाल। और इसमें दाम्पा टाइगर रिजर्व और थोरंगटलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को भी इसमें शामिल किया गया है। और अगर हम ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की बात करें कि इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है कि 5 भूप्रदेश यानी कि 5 राज्यों की कम से कम 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में मिश्रित कृषि उपयोग पद्धतियों से विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करना। इसके अलावा जो दूसरा लक्ष्य है वो ये है कि कम से कम 1,04,070 हेक्टेयर कृषि भूमि को सतत भूमि और जल प्रबंधन के अंतर्गत लाना। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो लगभग 1 लाख हेक्टेयर के आसपास हैं उनको कृषि भूमि के अंतर्गत लाना। साथ ही साथ जल प्रबंधन के अधीन भी इसको लाना प्रोजेक्ट एजी का लक्ष्य है। इसके अलावा जो तीसरा लक्ष्य है वो ये है कि संवहनी भूमि उपयोग यानी कि भूमि का समुचित उपयोग के साथ साथ कृषि पद्धतियों के उपयोग से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का पृथकीकरण सुनिश्चित करना, जिससे पर्यावरण को फायदा हो। अब हम थोड़ी सी ये जो है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इसके बारे में जान लें। तो ग्लोबल
इन्वायरमेंटल फैसिलिटी को वर्ष 1991 में वर्ल्ड बैंक और कुछ अन्य संस्थाओं के द्वारा एक पायलट कार्यक्रम के रूप में चालू किया गया। तो पायलट कार्यक्रम आपको जैसे कि पहले ही बताया, ये ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें किसी भी नए कार्य का प्रारंभिक प्रयोग करते हैं और जिसमें देखा जाता है कि ये परियोजना छोटे स्तर पर कितना असरदार है और इसके क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं, और यदि प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के साथ भी यही हुआ और ये 1991 में इसको चलाया गया वर्ल्ड बैंक और कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से सफल रहा। तो वर्ष 1992 में जब यानी कि जब पृथ्वी समिट हुआ रियो डी जनेरो में, तो इसे एक स्थायी संस्थान बनाया गया। और अगर हम ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की बात करें तो इसका कार्य मतलब ये था साझा वैश्विक पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जाने थे, तो उनमें क्या है बहुत ज़्यादा खर्च लगते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत सारे कामों को रोकना पड़ता है और कुछ नए काम करते हैं, तो इसमें क्या है लागत बहुत आ जाता है। तो ऐसी दशा में कोई भी देश लागत को वहन नहीं कर पाता, तो ज़रूरी होता है कि उसे कहीं अन्य जगह से या किसी भी संस्था के द्वारा किसी भी देश को भारी मात्रा में अनुदान मिले, तब जाके वो काम करना चालू करता है। तो इसीलिए GEF की स्थापना की गई और इसका काम क्या है कि ये बहुत सारा अनुदान देता है, साथ ही साथ रियायती दर पर लोन देने का कार्य भी ये करता है। और इसकी अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की, तो ये जैव विविधता, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल भूमि क्षरण, ओजोन परत और कार्बनिक प्रदूषण, साथ ही साथ पारा और टिकाऊ वन प्रबंधन, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान देने का कार्य करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां जिनमें वर्ल्ड बैंक शामिल है, साथ ही साथ बहुपक्षीय विकास बैंक और यानी कि इस तरह के कुल 18 एजेंसियों के साथ ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की साझेदारी है। और भारत के संदर्भ में GEF की बात करें तो भारत GEF का एक भागीदार है, साथ ही साथ इसकी स्थापना के साथ से ही इसका सदस्य रहा है। इसके अलावा भारत जहां GEF को दान भी करता है वहीं इससे दान भी प्राप्त करता है। तो ये था GEF के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अब हम बात करते हैं दाम्फा टाइगर रिजर्व की, जो कि 1985 में स्थापित किया गया था और सन 1994 में इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया। और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जब वर्ष 2018 में जब टाइगर गणना किया गया तो यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं थे, जिसकी वजह से दाम्फा टाइगर रिजर्व काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था। तो ये कहाँ है? मिजोरम में। इसके अलावा जो दूसरा एक अन्य है थोरंग टलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी मिजोरम में है और ये मिजोरम के लुंगलेई ज़िले में स्थित है। और वर्ष 1982 में इसे थोरंग टालांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आरक्षित वन घोषित किया गया था और वर्ष 2002 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और ये 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। साथ ही साथ ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में और इससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें उनके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और इससे इस साल यानी कि वर्ष 2021 में जो भी एग्ज़ाम होने हैं उसमें इससे क्वेश्चन पूछा जाना लगभग तय है। तो बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।